क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे महा स्ट्रेटजी क्लास 12 के मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने का, या फिर टर्म 1 सीबीएसई 2021 में जितने भी सब्जेक्ट के पेपर हैं आपके, जितने भी सब्जेक्ट के पेपर है उसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 1 दिसंबर को क्लास 12 का पेपर स्टार्ट हो गया है। मेजर सब्जेक्ट का, माइनर सब्जेक्ट का पेपर शुरू हो जाएगा आपको 16 दिसंबर को, माइनर सब्जेक्ट का, लेकिन मेजर का शुरू हो गया है 1 दिसंबर को। टाइम बहुत कम है। आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तुक्का कैसे मारे, सबसे ज़्यादा आपको ये एंड में बताएंगे, क्योंकि जब हमारा कोई नहीं है उस समय भगवान है। तो अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप एक ज़रूर टिक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप टिक करोगे। तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम लेकर ना टिक करो, ABCD, ठीक है। उसका भी एक तरीका होता है तुक्का मारने का। अगर वो तरीका आप सीख जाओ, वो पैटर्न आप सीख जाओ, तो आप तुक्का भी इस तरह से मारोगे कि आप पूरा मार्क्स को ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर 1 बाय 1 हम लोग सारी बातें डिस्कस करेंगे आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। सबसे पहली बात स्ट्रेटजी के बारे में हम देखते हैं। अब सबसे पहले बात हम बताएंगे कि जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, जो भी आपके सब्जेक्ट के बुक हैं, आपके मैथ्स हो गए, फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी हो गए, जो भी आपके सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट हो गए, उसका बुक को आप सीधे साइड हटा दो, मत पढ़ो। अब कहोगे ये क्या बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कुछ बुक्स कोई भी मत पढ़ो। जो भी टर्म 1 के रिलेटेड बुक्स आए हुए हैं, या अरिहंत के हों, या मास्टरमाइंड के हों, या फिर आपका क्या बोलते हैं ये ओसवाल का हो, कोई भी बुक आप एक पकड़ लें, एक बुक कोई भी, सब बुक बढ़िया है। कोई बुक ऐसा नहीं है कि बढ़िया है कोई ख़राब है। सब बुक में टर्म 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, हर तरह के वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई एक बुक को पकड़ लीजिए आप अच्छे से। दूसरा, अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर जो आ रहे हैं, आए थे आपके, उसमें जो MCQs हैं उसको पकड़ लीजिए आप। 2 चीज़ बस, एक बुक और प्रीवियस ईयर के पेपर 5 साल के, वो चीज़ पकड़ लीजिए और उस पर पूरी तरह से रगड़ के मेहनत कर दीजिए। वही आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने का ज़रिया होगा। अगर ये नहीं करोगे आप तो आप 40 आउट ऑफ 40 नहीं लेकर आ पाओगे, फुल मार्क्स नहीं लेकर आ पाओगे। अब क्वेश्चन एराइज हुआ कि सर हम तो पढ़े ही नहीं हैं, या पढ़े भी हैं तो बहुत कम चीज़ें पढ़े हैं, ये चीज़ छूटा हुआ है, ये चीज़ छूटा हुआ है, तो बुक पढ़ना ही पड़ेगा। सर बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व कर रहे हो, 40 MCQs हैं आपके पास, तो 40 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन आपके मानते हैं फंसेंगे। वो 10 क्वेश्चंस जब आप बनाने फंसा हुआ है उसको गोल सर्कल कर दें और उसको अपने टीचर से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करें, अपने घर में अगर कोई पढ़ा लिखा लोग है उससे डिस्कस करें। उस डिस्कशन में आप उस क्वेश्चंस का थ्योरी और कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन कि आप बुक्स उठाएं और पढ़ना शुरू करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम में आपको रिवीजन करना है। तो आप MCQs के क्वेश्चंस उठाएं और वो जो क्वेश्चन फंस रहे हैं उसको ही अपने टीचर से डिस्कस करें। टीचर जब डिस्कस करेगा उस क्वेश्चंस को, या कोई भी डिस्कस करेगा आपका, तो वो थ्योरी और कॉन्सेप्ट ज़रूर बताएगा। तो वो थ्योरी कॉन्सेप्ट वहाँ से हो ही जा रहे हैं। या फिर अगर आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, आपके स्कूल अवेलेबल नहीं है, आपके फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, तो आप उसी क्वेश्चंस को यूट्यूब पे सर्च कर लें, कहीं भी सर्च करके देख लें। दूसरी चीज़ की किताब भी उठाएं तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ने के लिए ही उठाएं। ये नहीं कि आप मास्टर हासिल करने के लिए किताब उठा लिए। आप भी जानते हैं कि किताब पढ़िएगा तो 1 महीना 2 महीना के बीच में आप पूरी चीज़ को नहीं कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या बताएं हम, अगर पूरी बात को अगर एक लाइन में हम समअप करना चाहें कि क्या होना चाहिए पहला स्ट्रेटजी, तो वो स्ट्रेटजी था आपका कि MCQs को सॉल्व करें टर्म 1 से, जो बुक से हैं या प्रीवियस ईयर के पेपर, और उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन फंसे उसको छोड़ ना दें, बल्कि उससे अपने टीचर से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, ताकि उसकी कॉन्सेप्ट और उसकी थ्योरी को आप क्लियरिटी से समझ पाएँ। दूसरा स्ट्रेटजी है आपको कि MCQs को बनाएं कैसे। बहुत सारा 2 तरीका बताएंगे, एक तुक्का मारने का और एक बढ़िया। दोनों एक दूसरे से वैसे कह सकते हैं कोरिलेटेड है, उसको समझिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। पहली बात कि ऑप्शन रिजेक्शन मेथड्स ज़रूर चुनें। 4 ऑप्शंस हैं, उसमें एक ही सही है, 3 गलत है। तो अगर आप किसी भी तरह से ऑप्शन को रिजेक्ट कर ले कि 4 ऑप्शन है तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो अगर 3 ऑप्शन को रिजेक्ट कर पाए तो एक ही ऑप्शन आपका सही बचेगा। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन बन रहा है आपसे तो बना लें,
लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो आप उसको एक बार हमेशा सोचें कि उल्टा सोचते हैं, हमसे क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, हम क्या ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं? क्या हम ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं? तो अगर 4 ऑप्शन में से 2 भी ऑप्शन अगर आप रिजेक्ट कर दो तो 2 में तुक्का मारना आसानी है, 2 में तुक्का मारना आसानी है। ठीक है, एक तो ये रहा कि आप ऑप्शन को रिजेक्ट करने का तरीका सीख लें, या फिर देखें कि ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा क्योंकि इसमें ये बातें दी हुई है, इसमें का आंसर ये इससे रिलेटेड हो सकता है, तो ऑप्शन को रिजेक्ट कर दें। अब आया तुक्का मारने का तरीका। तो तुक्का मारने का तरीका एकदम लास्ट में अपनाएं, जब क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आते हो तब। 40 क्वेश्चंस के एमसीक्यू हो रहे हैं, 40 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन सबसे पहले आपको आते हैं उसको कर लें। अगर जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं इसका आंसर यही होगा, या आपने उसको बनाया है और आपके 4 ऑप्शन में से एक आंसर मैच कर रहा है, उतना बना लें। मान लीजिए आपको 20 क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन नहीं आता है, 20 क्वेश्चन बना के साइड हटा लिए। फिर जो 20 क्वेश्चन बचा उसके लिए आप अपने से कमिटमेंट कर लें कि हमको यही करना है। अब क्वेश्चन उठता है क्या करना है, तो करना ये है कि बी ऑप्शन या सी ऑप्शन कोई एक ऑप्शन अपने मन में सेलेक्ट कर लें और कमेंट कर ले कि अगर हम बी मारेंगे तो सारे का बी मारेंगे 20 क्वेश्चन का, और अगर सी मारेंगे तो सारे का सी मारेंगे। ए ऑप्शन और डी ऑप्शन का बहुत कम ही होता है कि सही हो जाए, लेकिन ज़्यादा चांसेस जाता है बी ऑप्शन पे और सी ऑप्शन पे, जो क्वेश्चन सेट करता है। क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, तो हम लोग जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो हम लोग के दिमाग में रहता है ए ऑप्शन पे रहने देते हैं, बी ऑप्शन रखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा आता है सी पे जाता है, डी पे बहुत कम जाता है। तो जो भी क्वेश्चन सेट करता है उसमें बी सी ही ज़्यादा आंसर रहता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर के आंसर भी अगर देखना चाहो तो उसमें भी आंसर ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो बी और सी ही रहते हैं, ए और डी पे बहुत कम जाता है। तो एक तरीका ये था कि आप बी और सी में से कोई एक सेलेक्ट कर लें और वो 20 क्वेश्चन का आंसर बी 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 पूरा कर दे, या सी 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 पूरा कर दे। अब बोलोगे सर इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे बहुत ही खास राज है। वो राज देखो, सुनो, समझो, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। ऐसे नहीं बोल रहे कि तुक्का ऐसे मार दो। क्या कॉन्सेप्ट है? अगर तुम मान लो 20 क्वेश्चन का सारा बी मारे तो हो सकता है 15 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो, या 10 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो, या 7-8 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो। 20 में से तो ऐसा 10 क्वेश्चन तो होगा ही लगभग कि बी ऑप्शन होगा। तो वो 10 क्वेश्चन तुम्हारा सही हो रहा है, 10 क्वेश्चन तुम्हारा जा रहे हैं। क्या करोगे? आ तो नहीं रहा है ना, तो 10 क्वेश्चन तो आंसर मिल गया तुम्हें, 10 क्वेश्चन सही तो हो गए, 10 क्वेश्चन सही नहीं हुए। लेकिन अगर तुम ये पैटर्न फॉलो करो कि किसी का ए मार दें, किसी का बी मार दें, किसी का सी मार दें, किसी का डी मार दें, अगर ये पैटर्न फॉलो करोगे तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आप गलत करके आओगे। किसी किसी का अगर तुम्हारा भाग्य ने साथ दिया तो किसी किसी का सही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप 20 का 20 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको नहीं पता है आंसर और आप इधर उधर मार रहे हो। अगर लगातार मारते हो तो निश्चित रूप से बीसी में से कोई इधर उधर ऑप्शन रहता है, तो लगातार अगर मारोगे तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपका लह जाए, मतलब आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, तो ये पैटर्न को फॉलो करो, पूरा का सी मारो। कभी भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 गो का ए मारेंगे, फिर 4 गो का बी मारेंगे, फिर 4 गो का सी मारेंगे, फिर 4 गो का डी, सजावट करेंगे। वो बेटा सजावट नहीं करो, कमिटमेंट कर लो कि पूरा का बी मारेंगे गलत हो या सही हो, पूरा का सी मारेंगे गलत हो या सही हो। कोई एक कमिटमेंट कर लेना और उसको मार देना, ठीक है ना। ये चीज़ करोगे आप लगभग नहीं के जगह पे कुछ तो पा ही लोगे। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी तुक्का मारने का या जो भी हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में टर्म 1 के जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं टॉपिक्स के वो बने हुए हैं, वो प्लेलिस्ट में हम आपको एंड स्क्रीन पे देंगे, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देखिएगा। ठीक है ना, उसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, और हम अपडेट होते रहते हैं, यानी कि लेटेस्ट वीडियोस बनाते हैं, पुराने वीडियोस नहीं है मेरे। हम लेटेस्ट टर्म 1 से रिलेटेड जो भी MCQs हैं उससे रिगार्डिंग वीडियोस बनाते हैं, आप उस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 देख सकते हैं। और अगर आप रूटीन को देखना चाहते हैं कि आपका रूटीन क्या है, तो रूटीन के लिए आपको वीडियोस में लिंक रहेगा रूटीन का, वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार और सहयोग के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह से प्यार बनाए रहें, हम आपके लिए मरते रहेंगे और आप हमें सहयोग करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।